मुझको महमूद मदनी कहते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ जमीयतुल उलमा हिंद का। हमारे साथ मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयतुल उलमा हिंद के, और मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी साहब हैं। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, वर्किंग कमेटी के सीनियर मेंबर हैं, लॉयर भी हैं ये और आलिम दीन भी हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। हमारे लिए ये सुनहरा मौका है कि आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं औकाफ के अमेंडेड बिल के बारे में, एक्ट के बारे में। तो 3 बातें मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बीजेपी और मुल्क में मौजूद उनके हमनवाओं और हमारे मीडिया के बंधुओं के ज़रिए से, दोस्तों के ज़रिए से ये ताअस्सुर दिया गया, ये इम्प्रेशन दिया गया कि इससे पहले का जो एक्ट था, अमेंडमेंट होने से पहले, वो अगर रहता तो जो चाहते वक्फ बोर्ड वाले कर लेते। हालांकि पहले भी जो वक्फ बोर्ड थे वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत बनाए जाते थे, उसमें मुस्लिम सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता था, न पहले होता था न आज है। वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूट करने में, बनाए जाने में सोसाइटी का कोई रोल नहीं कभी रहा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट बनाया करती थीं वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल बन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट के वक्फ बोर्ड बन रहे हैं तो स्टेट की सरकारें बना रही हैं। मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता था उसमें। हाँ, यह जरूर होता था कि, और अभी भी होगा, कि सरकारें अपनी मर्जी के मुसलमानों को एज वेल एज अदर्स को बना लेंगे। जैसे पहले होता था कि वो अपनी मर्जी के लोगों को बनाया करते थे। अब बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से सारे मुल्क में मीडिया के जरिए से ये फैला दिया गया कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से, चाइना से आके लोग बैठे थे यहाँ और आकर के इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखे थे और कब्जे कर लिए जमीन। वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी जमीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। तो 2009 से आज तक में इतनी चेंजिंग आ गई कि 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्फ के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई कि इन्होंने ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया और ये गिरफ्त कर लिया। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावना पूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और न ही मुसलमानों के लिए।
किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा है, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा है, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी। हमने उनसे लड़ाई लड़ी और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आजाद भारत के, कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। तो इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है, वो दिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है हिंदी की। तो सदा बसेहरा साबित होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिक होने के वास्ते से, वजह से हमारी एक जिम्मेदारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है कि हम गरीब कुचले ऐसे लोगों को जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिन्हें रोंदने की तैयारी कर ली गई और रोंदा जा रहा है, उनकी तरफ से दिल की तकलीफ का इजहार कर सके। तो बस सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों को सुनता हूं मैं तो मुझे समझ आता, सोचता हूं ये इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज खत्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए सवाल करने वालों के बारे में सोचता हूं। जिस तरह के सवाल आते हैं, तो बहरहाल मुझे फिर एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। और यह भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो हम अकेले नहीं हैं इसमें, यह भी यकीन है।
आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी, वक्त करवट लेगा। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ बात मौलाना फारूकी साहब जो लीगल मामला है उस हवाले से कुछ पॉइंट्स का तज़किरा करेंगे और मौलाना हकीमुद्दीन साहब भी कुछ बात कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अभी नहीं, बात पूरी हो जाए। अभी बात क्या करना, आप सवाल करें। चलिए, रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें फैसला अगर वो आज जो मीटिंग हुई है उसमें रेजोल्यूशन का एक बुनियादी मुद्दा यह है कि हमने लोगों से ये अपील करी है कि पीसफुल एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसके हक का हर हाल में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और इस एक्ट के खिलाफ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए। एक बात ये कही गई है, चाहा गया है। दूसरा ये कि उसकी बहुत मजम्मत की गई है और हम ये समझते हैं कि जहां भी वायलेंस होगा, इस एक्ट के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, वो वायलेंस तहरीक को कमजोर करेगा और वायलेंस किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए और जहां वायलेंस हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं शिद्दत के साथ। मौलाना आपने कहा कि ये मुर्शिदाबाद की बात, सभी जगह की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर हो तो गलत है। लेकिन आपने कहा सब्र एक हद तक ही नहीं, नहीं ये बात शाम के बाद एक शहर आएगी, शहर आएगी। उसका क्या तात्पर्य है? उसका यही मतलब है कि आज अगर लोग खामोश हैं तो कल को लोग खामोश नहीं रहेंगे, हमें मालूम है। आज अगर आप खामोश हैं तो कल आप खामोश नहीं रहेंगे। आप करवट लेंगे तो जमाना करवट लेगा। मीडिया की बात